हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। इसके पहले पीरियड में समास में हमने समास की परिभाषा देखी थी। शब्द समूह को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था समस्त पद। समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को समस्त पद कहते हैं। जैसे कि गृह प्रवेश शब्द ये कैसे बना था? गृह प्लस प्रवेश। इसमें समस्त पद में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद को पहला पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा था समास विग्रह, यानी समस्त पद को तोड़कर या अलग कर कर समास विग्रह किया जाता है। उसके बाद देखा था हमने समास के भेद। समास के 6 भेद हैं: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययीभाव समास। उसमें से पहला हमने देखा था तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में हमने क्या देखा था, उसकी परिभाषा। जिस समास में दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है और जब उसका समस्त पद हम बनाते तो दोनों पदों के बीच में जो कारक चिन्ह होता है उसका क्या होता है, लोप होता है। उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। दूसरा पद क्या होता है इसमें? तत्पुरुष समास में प्रधान होता है। उसके बाद समास का दूसरा भेद हमने देखा था कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास की परिभाषा क्या है? जिन समस्त पदों के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है, उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के हमने कुछ उदाहरण देखे थे। उसके बाद आज हम देखेंगे द्विगु समास। समास का तीसरा भेद हम देखेंगे द्विगु समास। जिस शब्द का पहला पद संख्यावाची हो। द्विगु समास में क्या होता है? कुछ संख्या का उल्लेख होता है। पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है और संपूर्ण पद समूह का बोध कराता है और बाकी का जो संपूर्ण यानी पूरा पद जो है वो समूह का बोध कराता है। उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। जैसे कि इस समस्त पद है चौराहा, तो इसमें पूर्व पद कौन सा है? 4 और उत्तर पद राह है ना। तो इसका समास विग्रह क्या होगा? 4 राहों का समूह। मैंने इसकी परिभाषा में आपको बताया था कि जिस शब्द का पहला ये द्विगु समास में क्या होता है? पहला पद संख्यावाची होता है। इसके बाद दूसरा उदाहरण है तिरंगा। तो तिरंगा, इसमें पूर्व पद है 3 और उत्तर पद है रंग। इसका समास विग्रह होगा 3 रंगों का समाहार। उसके बाद है नवरात्र, 9 और रात, 9 रातों का समूह। इसमें क्या है? पहला पद क्या है? संख्यावाची है, इसलिए ये क्या है? द्विगु समास के उदाहरण है। उसके बाद कुछ और उदाहरण दिए यहाँ पे। चारपाई, 4 पैरों का समाहार। पंचतत्व, 5 तत्वों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समाहार। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समाहार। द्विगु समास सबके समझ में आया। उसके बाद समास का चौथा भेद है द्वंद्व समास। जिन समस्त पदों में दोनों पद प्रधान हो और उनका जब हम विग्रह करते हैं उसमें और अथवा या लगता है, उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद ही क्या होते हैं? प्रधान होते हैं और उसका जब हम विग्रह करते हैं उसमें क्या शब्द आते हैं? और या शब्द आता है, उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि माता पिता, इसका पूर्व पद है माता, उत्तर पद है पिता। तो उसकी परिभाषा में मैंने आपको बताया और या लगता है, तो इसका समास विग्रह क्या आएगा? माता और पिता। उतार चढ़ाव, इसमें पूर्व पद उतार, उत्तर पद चढ़ाव। इसका समास विग्रह उतार या चढ़ाव। उसके बाद है राधा कृष्ण। पूर्व पद है राधा, उत्तर पद है कृष्ण। इसका समास विग्रह राधा और कृष्ण। परिभाषा में मैंने आपको क्या बताया कि दोनों भी पद क्या होते? प्रधान होते। और जब इसका विग्रह होता है तो उसमें क्या आता है? और या शब्द आता है।
तो द्वंद्व समास के कुछ और उदाहरण, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख दुख, सुख और दुख, दिन रात, दिन और रात, गुरु शिष्य, गुरु और शिष्य, अपना पराया, अपना या पराया, हार जीत, हार या जीत, दूध दही, दूध और दही। ये हो गया द्वंद्व समास। उसके बाद समास का पांचवा भेद है बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद का कोई पद प्रधान न हो, द्वंद्व समास में दोनों भी पद प्रधान होते हैं, और बहुव्रीहि समास इसमें कोई भी पद प्रधान न हो और दोनों पद मिलकर किसी अन्य अर्थ का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। जैसे कि लंबोदर, इसमें पूर्व पद क्या आता है? लंबा, और उत्तर पद उदर। जैसे इसका समास विग्रह क्या आएगा? लंबा है उदर जिसका, ऐसा कौन है? गणेश। तो इसकी परिभाषा में क्या बताया मैंने कि जिस समस्त पद का कोई भी पद प्रधान न हो और दोनों पद मिलकर किसी अन्य अर्थ का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। जैसे कि चतुर्भुज, इसमें पूर्व पद है चार और उत्तर पद है भुजा। चार है भुजा जिसकी, अर्थात कौन है? विष्णु। दशानन, इसमें पूर्व पद है 10 और उत्तर पद है आनन। इसका समास विग्रह 10 है मुख जिसके, ऐसा कौन है? रावण। तो यहाँ दोनों ही पद प्रधान नहीं है, बल्कि दोनों पदों के माध्यम से अन्य अर्थ का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। अभी बहुव्रीहि समास के और कुछ उदाहरण, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, ऐसा कौन है? शिवजी। चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके, वो कौन है? कृष्ण। वीणा पाणी, वीणा है पानी, पानी यानी क्या? हाथ, जिससे, अर्थात कौन है? सरस्वती। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, अर्थात कौन है? शिवजी। गजानन, गज के समान आनन है, ऐसा कौन है? गज यानी हाथी, ऐसा कौन है? गणेश। पंकज, पंक यानी क्या? कीचड़, और कीचड़ में पैदा होने वाला को क्या होता है? कमल। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है, अर्थात पद है इसका, ये क्या है? विशेष। ये क्या है? प्रधानमंत्री। देखो, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में क्या अंतर है, ध्यान में रखो। कर्मधारय समास में पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत कराते हैं। आया समझ में इसका फर्क? उसके बाद छठा समास का भेद है अव्ययी भाव समास। जिस समस्त पद का पहला पद या पूर्व पद अव्यय हो, यानी जो पहला पद हो वो क्या है? अव्यय हो, उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। उसके नाम में ही उसका अर्थ छिपा है। जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय हो उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे कि देखो, समस्त पद है प्रतिदिन, उसका पूर्व पद है प्रति, उत्तर पद है दिन, तो इसका समास विग्रह क्या आएगा? प्रत्येक दिन। इसमें क्या आया है? पूर्व पद अव्यय है। यथा विधि, यथा और विधि से विधि के अनुसार। आमरण, इसका पूर्व पद है आ और उत्तर पद है मरण, मरने तक। भरपेट, इसका पूर्व पद है भर, उत्तर पद है पेट। समास विग्रह क्या आएगा? पेट भरकर। यहाँ पूर्व पद क्या है? अव्यय है, इसलिए ये अव्यय भाव के उदाहरण हैं। अव्यय भाव के कुछ अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे कि हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, आजन्म, जन्म भर, बेकसूर, बिना कसूर के, निडर, डर के बिना। ये हमने अव्यय भाव के 6 समास के भेद देखे हैं। पहला देखा तत्पुरुष समास, दूसरा देखा कर्मधारय समास, तीसरा देखा द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और अव्यय भाव समास। ये हमने समास के 6 भेद देखे, उसकी परिभाषा भी देखी। और बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में समास विग्रह करने पर जो अंतर है वो भी मैंने आपको बताया। ये समास, यह भाग अच्छे से समझ लो, उसके भेद, उसकी परिभाषा और उदाहरण अच्छे से समझ लो। थैंक यू वेरी मच।